फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की आपको शुभकामनाएं। नया साल अच्छे से आए, कंट्री में भी, देश में कोरोना खत्म हो जाए, सारे सिस्टम पटरी पे आ जाए, ठीक है ना। आपकी हेल्थ बनी रहे, आप प्रोग्रेस करें, ठीक है ना। आज हम नया चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी। तो टुडे आई विल स्टार्ट रिवीजन, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर है पालनपुर, स्टोरी ऑफ पालनपुर, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ पालनपुर, ठीक है। पालनपुर जो है ये इमेजिन विलेज है, इमेजिनरी विलेज है, कोई पर्टिकुलर गांव नहीं है। इसको हमने एक इमेजिन करके मान लिया गांव होता है। तो गांव में क्या है, कच्ची सड़कें भी हैं, पक्की सड़कें भी हैं। ये सपोज कीजिए यहाँ पे जो है ये जो है इस टाइप से जो है विलेज है। कोई विलेज में कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ एक लोकेलिटी है, कुछ लोगों की लोकेलिटी यहाँ पे है, कुछ लोगों की लोकेलिटी इधर है, इस साइड में है, ठीक है ना। तो गाँव में से जाने के लिए जो है ये रास्ते भी हैं, ठीक है ना। जो यहाँ जाते हैं टाउन एरिया में जाते हैं, रोड्स भी हैं, पक्की रोड भी है जो इस गांव को जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है? टाउन एरिया से जोड़ती है। ये जो सब चीज़ है मीन्स गांव में जो जो चीज़ें हो सकती है वो सब कुछ है। लेकिन जो मेन ऑक्यूपेशन है इसका, इस गांव के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं इसे? फार्मिंग। क्या कह सकते हैं इसे? फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये चीजें आ जाएगी इसमें। ऑक्यूपेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग, ये चीजें हैं। तो लोग जो है छोटे छोटे खेत हैं, कुछ इसमें जो है लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, और कुछ लोग क्या है छोटे छोटे, ठीक है ना, स्मॉल फील्ड है, छोटे खेत है, ये चीजें इसके अंदर हैं। तो सब लोग अपने अपने खेतों में काम करते हैं। जिनके पास जो विदाउट लैंडलेस पीपल हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लैंडलेस पर्सन है, पीपल हैं, वो क्या करते हैं, जो जिनके पास लैंड है वे खेतों में काम करते हैं, लेबरिंग करते हैं, मजदूरी करते हैं। या फिर उनके पास क्या है, शॉप है, उनके पास डेयरी का काम करते हैं, ठीक है ना। डेयरी मिल्क आता है ना, चॉकलेट का काम है, डेयरी दूध का काम करते हैं, ठीक है ना। हाथ के जो है फिशिंग हो गया, ये ऐसी एक्टिविटी होगी। हॉर्टिकल्चर तो नहीं है गाँव में, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बागवानी एकदम पसंद कर लेता है, ठीक है ना। ये जो चीजें ये काम कर रहे हैं। तो मेन चीज में ये है कि ऑक्यूपेशन देखना है। स्टोरी ऑफ विलेज बताया कि इसको कहाँ जोड़ती है? शहर से जोड़ती है, जहाँ पे अपना सामान जो है शहर में जाता है, ये डेली जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, वापस आ जाता है, अपने छोटे की तरफ फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? फार्मिंग। जो लैंडलेस पीपल हैं, जो मेन है, जो मेन है वो बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको वेजेस मिलती है। वेजेस ज्यादा हाई नहीं है, ज्यादा लो नहीं है, ठीक ठाक वेजेस है। गाँव में शांति व्यवस्था है, पीसफुली लैंड गाँव में है, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेट कर रहे हैं। लोग जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं इनके पास क्या है? ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल जो है जिससे खेतों में क्या होता है? इरिगेशन होता है। खेतों में क्या होता है? इरिगेशन होता है, खेतों की सिंचाई होती है, क्लियर होगी बात। और फिर जो जिनके पास खेत नहीं है वो दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या तो लेबरिंग में जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर दुकानदारी करते हैं, डेयरी करते हैं, या मछली पालन वगैरह जो भी है इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। ये जो चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी? एनिमल रियरिंग, जो चीज भूल गए हम, एनिमल रियरिंग। और ये सब चीज जो होती है ना, ये एनिमल रियरिंग वगैरह जो है, डेयरी हो गई, फिशिंग रियरिंग, ये प्राइमरी है, उसमें भी आती है एक्टिविटी में। पहले प्राइमरी एक्टिविटी में हम किसको इन्वॉल्व करते थे? हम करते थे ओनली एग्रीकल्चर को। किसको करते थे? तो अब इसको करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बाग लगाना, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी करना, फूलों की खेती करना, या फिर आम के बाग लगा दिए, ठीक है ना। आपके भी आम के बाग होंगे, ठीक है ना आम के बाग। तो आम तो नहीं खिलाए, ठीक है ना। ये है हॉर्टिकल्चर। तो ये जो इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, मतलब जो पेड़ों से रिलेटेड जो होता है उस चीज में सब क्या आता है? ये एनिमल रियरिंग में ये सब कुछ आता है प्राइमरी एक्टिविटी। क्या आता है? ये प्राइमरी एक्टिविटी। क्लियर होगी बात। अब इस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसमें तो कुछ है नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी आती है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बताइए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एक क्वेश्चन पे आंसर कौन सी हो गई? शॉपिंग होगी, डेयरी होगी। एग्रीकल्चर को छोड़ के जो काम किया जाता है उसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बात समझ में ना? क्लियर हो गया।
बाद में आपको पता ही है लैंडलाइन हो गया। इसमें एक चीज और आई है, एक इसमें आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रखना, अब मेरी बात में ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम बात करते हैं इसकी वीट की, वीट एंड राइस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आता 1965 में हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का आता। ग्रीन रेवोल्यूशन आने का पीछे रीजन था, ठीक है ना। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बताया था मैंने सर, कहानी सुनाई थी आपको। हम अंग्रेजों से लाल गेहूं आता था, रेड वीट। कौन सा वीट आता था? लाल कलर का आता था, जो वहाँ के पीआई के साथ खाते थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों को पिग्स आते थे, सुअर खाते थे वहाँ के, वो हमको देते थे कि ये खाओ, ठीक है ना। उसमें गेहूं की रोटी का बड़ा बहुत पता नहीं क्या चीज़ है, उसको खाया जाता था। लेकिन जब 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर क्या अटैक कर दिया, तो अमेरिका ने कहा आप पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे, अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़े तो हम तुम्हें ये जो रेड मीट है देना बंद कर देंगे। तो हमारे जो वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने आप को मरने नहीं देंगे, आप हमारा गेहूं बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा, तब इन्होंने बात रखी थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कि खेत में गन्ना छोड़ करके आप क्या करें, गेहूं उगाएं। और एक नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पे जवान, जय जवान जय किसान। खेत में किसान सीमा पे जवान। तो इसमें फिर हमने क्या किया, हमने वीट का जो था, जो सीड्स थे, जो बीज दिए थे, कहाँ से लिए थे हमने? रशिया से लिए थे। कहाँ से लिए थे? रशिया से वीट आया था, रशिया से हमने वीट लिए और फिर हमने गेहूं बोना स्टार्ट कर दिया। और गेहूं बोने का आज इतना गेहूं हमारे पास, अगर देश में 2 साल भी कुछ ना उगाए ना, 2 साल तक, तब भी पूरे देश को खाया जाता है, गेहूं होता है, इतना स्टोर रहता है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन तब से चला था, ठीक है ना। तब से रेवोल्यूशन चला। एक होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखना, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें से आता है बहुत सारा एग्जाम आता है, आता भी है। इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन चलो ऑपरेशन क्यों कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं आती है, दूध मिल्क, ये किससे रिलेटेड होता है? मिल्क से। इससे रिलेटेड है मिल्क से। व्हाइट मिल्क किससे है? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, किससे है ये? मिल्क से। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है? वीट एंड राइस। एक होता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन में क्या आता है बता सकते हैं? पिंक रेवोल्यूशन में आता है ये मीट से। हमारे यहाँ जो गाय भैंस करते हैं, मीट जो एक्सपोर्ट होता है, तो उसको पिंक रेवोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक रेवोल्यूशन हो जाता है। बात समझ में ना। तो ऐसे जो है, अगर हम फूलों की खेती करेंगे और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में आता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आया है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई। तो हमारे पास जो फार्म चीज हुई है, उसमें क्या है? HY सीड। कौन सा सीड है? HB हाई यील्डिंग वैरायटी। HYB सीड्स है। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब था, पहले क्या था कि वो बीज टाइप से आ गए कि हमने इतने बड़े एरिया में उगा दिया और थोड़े से गेहूं प्रोडक्शन हुआ। गेहूं तो प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्शन होने की वजह से फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसे तो काम चलेगा, हमारी लैंड खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाई यील्डिंग वैरायटी। अब एक बीघे में कम से कम 3, 3.5, 4 क्विंटल गेहूं होता है। पहले एक बीघे में 50 किलो गेहूं होता था, अब एक बीघे में लगभग 350 किलो, 350 किलो, 350 किलो इतना गेहूं होता है। तो उसे हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए क्या चाहिए? हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए वाटर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? वाटर फैसिलिटी चाहिए। वाटर फैसिलिटी के साथ क्या चाहिए? पेस्टिसाइड चाहिए। क्या चाहिए? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? जो कीड़ों को मारते हैं। किसको मारते हैं? कीड़ों को मारते हैं, ठीक है ना। इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे भी हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन नुकसान क्या है इसके? जो एग्रीकल्चर इसके नुकसान क्या है? पेस्टिसाइड से। वाटर इरिगेशन, आप क्या सोचते हैं कि इंसान इतना वाटर यूज नहीं करता है जितना एक खेत को पानी देना पड़ता है। और जो पानी खेत को दिया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है? वो फ्रेश वाटर होता है। तो इसलिए जो है वो पानी जो है लेवल नीचे भी जाता है और पानी का मिसयूज भी हो रहा है, होता है ना, निकलता है कितना पाइप वाला बात है। पेस्टिसाइड जो होता है, पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, जब दवाई छिड़कते हैं तो उसमें इसमें होती है हीट। क्या होती है? हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हीट को दबाने के लिए पहले हमें दवाई छिड़केंगे और दवाई छिड़कने के बाद हमें तुरंत पानी देना पड़ेगा। अगर हम पानी नहीं रखेंगे खेत में तो ये पेड़ों को सुखा देगा।
इसमें पानी दिया जाता है, तो इसके लिए डिसएडवांटेज है। क्या है ये? डिसएडवांटेज है। बात समझ आ गई? हायर डिमांड ग्रीन रेजिस्टेंस में आ गया। ग्रीन रेजिस्टेंस क्या हो गया कि आज हमारे यहाँ पे वीट एंड राइस बहुत ज़्यादा है और हम क्या हो गए सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। इसमें क्या हो गए हैं? सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ठीक है ना। अब इसी में से एक टॉपिक आता है, एक आती है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? सीधी सी बात, इकोनॉमी पैसे के लिए जो एक्टिविटी की जाए। आपने ऐसा डांस शुरू बनाया, मेरे पे मूवमेंट है अच्छा, आपने ऐसा 5000 मिले, मैंने कहा शुरू हो गया, ठीक है ना। पैसे के लिए हो ना, नहीं है जो पैसे के लिए काम किया जाता है, बिजनेस है, डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, लॉयर सर्विस दे रहे हैं, जो टीचर सर्विस दे रहा है, जो पैसे के लिए एक्टिविटी की जाती है उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना। विच एक्टिविटी इंडल्ज इन मनी इनकम, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कहेंगे जो पैसे के लिए नहीं होती, काम तो हो रहा है लेकिन पैसे नहीं लिए जाते। वो एग्जांपल, मदर अपने घर में काम करें, क्या उनको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। पापा अगर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो क्या पैसे देंगे? नहीं लेंगे ना। अगर पापा अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, सेल्फ पढ़ा रहे हैं, क्या वो पैसे देंगे? नहीं लेंगे। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात समझ में आ गई? तो ये इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो होती है जो हम क्या कहते हैं, जो विदाउट मनी के लिए की जाती है, सेल्फ के लिए, विदाउट मनी के लिए। हमारे एक आपने कहते सर ये मेरा भाई कैसे पैसे देती, वो अगर लगता हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है पड़ोस में आपके संबंध इतने अच्छे होते हैं कि आप कहते हो फ्री पढ़ा दूंगा, नहीं होता पड़ोस के संबंध होते हैं, होता है या किसी दूसरे बच्चे को तुम्हें फ्री पढ़ा दूंगा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना। तो जिसके लिए आप विदाउट मनी के लिए काम करते हैं वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गई बात। और जो पैसे के लिए काम करेंगे सबका सपना मनी मनी, तो क्या होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे तो ये एग्जांपल सुन आगे। अब ये देखिए मैंने क्या बोला आपको, अब हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर कौन से हो गए? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और दूसरा क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा कौन सा हुआ? टर्शियरी सेक्टर। जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में मैंने कहा ये सब चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो काम करेंगे आप, जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ओनली प्रोडक्शन तो बन रहा है, खाली प्रोडक्शन हो रहा है, और रॉ मटेरियल क्या है वो भैंस में दूध देती है, लेकिन दूध से क्या बनता है? दूध से अभी मक्खन नहीं बनाया आपने, कुछ नहीं बनाया ना, और दूध क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया ना। दूध क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। वो सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है? जब उसको क्या करते हैं, गुड को हम कंप्लीट बनाते हैं, फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम फिनिश गुड में तैयार करते हैं तो वो कहता है सेकेंडरी, यानी जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां जो भी है। अभी ये जो था आयरन था, लोहा था, लोहे का कोई भी नहीं है, वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी से बना लोहा बन गया। लेकिन सेकेंडरी से हमने क्या बना दिया? कहीं टेबल बना दिया, कहीं पे गेट बना दिया, ये सब क्या हो गया? इस सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। और जब हम इसका यूज करेंगे किसमें आएगा? टर्शियरी में, क्योंकि लेके आए ना उसे, बन क्या रहा है, जहाँ बन रहा है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी। जितनी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो मैन्युफैक्चरिंग काम है, आपने वूल ले जैकेट है, जैकेट बन रही है, फैक्ट्री में बन गई, ढेर लग गया। जब वो मार्केट में आएगी किसके थ्रू आएगी? ट्रांसपोर्ट कहाँ चलेगी? एयर में चलेगी, वाटर में चलेगी, रोड चलेगी। वो सब कहलाते हैं सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी। क्या कहलाती है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? टर्शियरी एक्टिविटी। डॉक्टर आपको सेवा दे रहा है, टर्शियरी एक्टिविटी। लॉयर आपको सेवा दे रहा है, टर्शियरी एक्टिविटी। दुकानदार आपको परचून का सामान दे रहा है, टर्शियरी एक्टिविटी। इसमें आती है टर्शियरी। वो पूछते हैं ना, मदर इज कुकिंग द फूड, कौन सी एक्टिविटी है? टर्शियरी है, सेवा दे रही है। फिनिश गुड में चल रहा है, फैक्ट्री थोड़ी लग रही करना नहीं लगी ना। आपने सब अलग से टाइम दीजिए, मैंने भाई अलग से कौन सा टाइम लेना है, ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन के अलग से पैसे दे जाएगा। कौन सी है? टर्शियरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? टर्शियरी। वहां पूछ लेगा ट्यूशन टीचर अगर सेवा दे रहा है, डॉक्टर सेवा दे रहा है, कौन सी एक्टिविटी है? टर्शियरी। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? इस चैप्टर को दिक्कत है? चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। कोई इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क टुमारो, ठीक है ना। टुमारो यू हैव टू रीड इट and then you will ask to me. Clear? Any problem? समस्या, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं है ना? तो दूर कर लो। इस चैप्टर में कुछ पूछना हो तो कल आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष के लिए शुभकामनाएं।